हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अपने टिप्स के वीडियो लेके आ चुकी हूँ। तो पहले मेरी टिप जो है वो इस तरह से कंटेनर को लेकर है। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमारे कंटेनर तो सही रहता है लेकिन उसका ढक्कन खो जाता है या टूट जाता है। तो वैसे में हमारी ये कंटेनर वेस्ट हो जाता है। मगर आज हम इस कंटेनर और कोल्ड ड्रिंक के दो ढक्कन से के हेल्प से मैं एक DIY डस्टबिन बनाऊंगी जो आपके काफ़ी काम आएगा। आप चाहें तो इस तरह के कंटेनर को आप डस्टबिन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 कोल्ड ड्रिंक के बॉटल के ढक्कन को लेंगे। इसे आप चाहें तो ग्लू से या डबल साइड टेप से चिपका देंगे। मेरे पास अभी ग्लू नहीं था तो मैं डबल साइड टेप से चिपका के दिखा रही हूँ। आप चाहें तो इसे परमानेंट बनाना हो तो आप इसे फेविक्विक या डबल साइड या ग्लू से चिपका सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें एक बड़ी सी पॉलीथीन को इस तरह से लगा देंगे और जो कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन है उसमें हम इसे फंसा देंगे। इसे फंसाने से क्या होगा कि पॉलीथीन इधर उधर सरकेगी नहीं, गिरेगी नहीं। इसके बाद आप इसमें अपने सब्जियों के छिलके, जो भी कूड़ा होता है डस्टबिन करते हैं, उसे आप रख सकते हैं। और किसी टूटा हुआ अगर ढक्कन है तो उससे भी ढक सकते हैं, जिससे कि ये हाइजीन भी रहेगी। और दूसरा एक प्रॉब्लम क्या होता है अक्सर डस्टबिन में कि डस्टबिन के अंदर से काफ़ी गंदी सी बदबू आती है। वो इसलिए होता है क्योंकि डस्टबिन में जो भी हम खाने पीने की चीज़ डालते हैं उसके कुछ ना कुछ पानी वाले गंदगी जो होते हैं वो नीचे चले जाती है, जिससे कि उसमें बदबू आ जाती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि पेपर लेंगे और पेपर को मोड़कर हम डस्टबिन के तले में डाल देंगे। उसके बाद ऊपर से पॉलीथीन को इस तरह से लगा के रख देंगे। जो भी पानी वगैरह जो होगा वो पेपर सोक कर लेगा और उसमें बदबू नहीं आएगी। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो इस तरह के डबल साइड टिप से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, हम कोई भी डेकोरेटेड आइटम या कोई भी चीज़ चिपकाना हो तो डबल साइड टेप से काफ़ी आसानी से चिपका लेते हैं, लेकिन इसे निकालना उतना ही टफ होता है। ये टेप आपके टाइल्स में लगा हो, प्लाई में लगा हो, दरवाजे के लकड़ी में लगा हो या दीवार में लगा हो, इसे निकालना काफ़ी टफ होता है। तो मैं यहाँ तीनों ही जगह से इसे निकालने की ट्रिक बता रही हूँ। तो पहली ट्रिक जो है वो वॉल पे लगे हुए डबल साइड टेप को निकालने से लेकर है। इसे निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसे निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने किचन से स्पैचुला ले लें और स्पैचुला से इसे इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर प्रेस करके धकेलेंगे तो काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। मगर आपको इस जगह पे फिर से आपको कोई ना कोई डेकोरेटिव आइटम ही लगाना होगा, क्योंकि टेप उखड़ने के बाद भी वहाँ दाग रह जाता है। तो आप इसे कवर करने के लिए यहाँ फिर से कुछ डेकोरेटिव आइटम ही चिपकाएं, नहीं तो जब तक आपके वाइट वॉश नहीं होगा तब तक ये दाग वैसे ही दिखेगा। दूसरा जो है वो टाइल्स या सनमाइका या लकड़ी पे लगा हुआ टेप को हम इस तरह से हटा सकते हैं। अगर आपके पास हेयर ड्रायर हो तो उससे गर्म हवा उस पर ब्लो करें। सभी के पास हेयर ड्राई तो होता नहीं है, तो मैं यहाँ प्रेस से कर रही हूँ। तो प्रेस गर्म करके इसे हम थोड़ा देर उसके ऊपर रखेंगे जिससे कि ये गर्म हो जाए। गर्म होने के बाद ये काफ़ी आसानी से निकल जाता है। टेप निकलने के बाद वहाँ दाग रह जाता है। अब मैं इस दाग को साफ़ करने के लिए आपको एक टिप शेयर करी हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपके पास मशीन का तेल हो या तारपीन का तेल हो तो इससे ये काफ़ी आसानी से हट जाता है। तो मैं यहाँ मशीन के तेल से साफ़ कर रही हूँ। अगर आपके पास मशीन का तेल ना हो तो आप पैराशूट नारियल तेल जो होता है या कोई भी कोकोनट ऑयल से इसे थोड़ी देर के लिए इस तरह से रब करेंगे तो यहाँ पर जो भी गम का दाग है वो काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। तो आई होप ये टिप आपको पसंद आई होगी। इसके साथ मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वो मिक्सर को लेकर है। फ्रेंड्स, मिक्सर का जो वायर होता है उसे हम अक्सर इस तरह से लपेट के रखते हैं और अक्सर क्या होता है कि ये नीचे गिर जाती है और मिक्सर भी गिरने का डर रहता है। तो वायर को हम इस तरह मिक्सर के ऊपर लपेट के रखेंगे और इसके जो स्विच है उसे हम इसी में फंसा देंगे, जिससे कि वायर गिरेगी भी नहीं। और इसके बाद इसे हम ढक कर रख सकते हैं, जिससे कि मिक्सी ऊपर से गंदी भी नहीं होगी। तो मैंने यहाँ वायर को इस तरह से अरेंज कर दिया है। इसके बाद आप चाहें तो किचन टॉवल से इसे ढक के रख सकते हैं या आप दूसरे भी तरकीब से इसे ढक सकते हैं या आप इसे ढकने के लिए इसका कवर भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में जो मिक्सर होती है तो मिक्सर के ऊपर वाले भाग में गंदगी आ जाती है। और अगर आपके घर में चूहे आते हों तो चूहे जो है वो क्या करते हैं कि यहाँ का जो ब्लेड वाला पार्ट होता है ये काफ़ी सॉफ्ट प्लास्टिक होता है, इसे कट कर देते हैं, जिससे कि हमें इसे बार बार बदलना पड़ता है। तो मैं आपके साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ जिससे कि ये गंदा होने से भी बच जाएगा और अगर आपके घर चूहे आते हैं तो चूहे भी इस ब्लेड के पार्ट को कट नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि कोई भी कप आप ले सकते हैं जो इसमें अच्छी तरह से आ सके। कप में हैंडल है, अगर टूटा हुआ कप हो, मतलब टूटा हुआ कप का मतलब है कि अगर उसका हैंडल ना हो या छोटी ग्लास हो जिससे ये अच्छी तरह से कवर हो सके तो उससे आप इसे कवर करके इस तरह से रख देंगे। इससे क्या होगा कि
इस पर धूल गंदगी भी नहीं बैठेगी और ना ही चूहे मिक्सर के इस पार्ट को कट करेंगे। अगर आपके पास फाइबर की इस तरह के ग्लास हो उस पर उसे भी डाल सकते हैं, ये गिरने से टूटेगा भी नहीं। इस कप या कांच का कोई बर्तन आप रखेंगे तो वो गिर के टूटने का डर रहता है, लेकिन फाइबर का रहेगा तो टूटने का भी डर नहीं रहेगा और आप इसके ऊपर से कवर करके भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने मिक्सर को चूहे से और गंदगी से सेफ रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली टिप जो मेरी है वो पुराने टी शर्ट को लेकर है। काफ़ी सारे ऐसे हमारे घर में टी शर्ट होते हैं जो छोटे हो जाते हैं लेकिन कलर काफ़ी अच्छा रहता है, उसे हम फेंकते नहीं है, बस यूँ ही रखा रहता है। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई टी शर्ट हो तो उसका इस्तेमाल करके हम काफ़ी अच्छा एक आइटम मैं यहाँ दिखा रही हूँ जो आपके काफ़ी काम आएगा। तो सबसे पहले मैंने टी शर्ट को उल्टा कर लिया है और उसके नेक वाले पार्ट और बाजू जो होता है यानी स्लीव जो होता है उसको हम पकड़कर ऊपर उसके नीचे एक रबर बैंड लगा देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि टी शर्ट को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ये एक थैली के जैसा तैयार हो गया। अब इसका इस्तेमाल हम किसी भी चीज़ को ढकने में लेंगे, तो मैं इससे मिक्सर को ढकने में इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी तरह से आप चाहें तो बड़े कंटेनर, जैसे अचार की बरनी होती है जो बड़ा बरनी होता है उसमें हम अचार रखते हैं, वो रखे रखे काफ़ी गंदा हो जाता है, तो वैसे चीज़ों को इससे आप ढक के रख सकते हैं जिससे कि वो उस पर तेल और धूल गंदगी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप चाहें तो मिक्सर को भी ढक सकते हैं या कांच के बड़े बरनी को या बर्तन जो होता है हमारे घर में जो हम डेली इस्तेमाल नहीं करते हैं उसे भी हम ढक के रख सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो गैस चूल्हे की डीप क्लीनिंग को लेकर है। जब भी हम नॉनवेज बनाते हैं या काफ़ी दिन पर जब चूल्हा काफ़ी गंदा हो जाता है तब हम इसकी डीप क्लीनिंग करते हैं, जिसके लिए हम इसे सर्फ या डिश वॉशर से अच्छी तरह से झाग करके धोते हैं। तो वैसे में क्या होता है कि झाग और पानी के कारण बर्नर ब्लॉक हो जाता है। बर्नर अगर आपका निकल सकता है तो हम आसानी से निकाल के साफ़ करेंगे और बर्नर भी ब्लॉक नहीं होगा, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि गैस चूल्हा का बर्नर चिपक गया रहता है और निकालना काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो वैसे में हम सफाई करते हैं तो उसमें पानी या झाग चला जाता है जिससे कि चूल्हा जलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो वैसे इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 प्लेट लेंगे, दोनों प्लेट से हम बर्नर को इस तरह से ढक देंगे। इसके बाद झाग बनाकर हम मिक्सर चूल्हे को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। इसके बाद आप पानी डालकर भी झाग को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, जिससे कि क्या होगा कि ना तो झाग गैस चूल्हा के बर्नर के होल में जाएगा ना ही पानी जाएगा, जिससे कि आपका चूल्हे का जो बर्नर है वो ब्लॉक होने से बच जाएगा। तो इस तरह से आप ढक के चूल्हे को अच्छी तरह से धो लें। उसके बाद हम किसी सूखे कपड़े से इसे अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। सूखे कपड़े से पोंछने के बाद मैं इसका स्टैंड जो होता है जिस पर हम बर्तन चढ़ाते हैं उसे लगाकर आपको मैं गैस जला के दिखाती हूँ कि ये काफ़ी आसानी से जल रहा है। इसके कोई भी होल जो है वो ब्लॉक नहीं हुए हैं। तो मैं यहाँ गैस जला के दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये गैस का जो बर्नर है मेरे गैस में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण इसमें फ्लेम अच्छी तरह से नहीं आ रहा है। तो दूसरा बर्नर देखिए काफ़ी अच्छी तरह से जल गया। तो इस तरह से आप अपने गैस की डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो स्विच बोर्ड को लेकर है। अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में छोटे बच्चे रहते हैं या अगर बूढ़े हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कौन सा स्विच फ़ैन का है और कौन सा बल्ब का है। तो वैसे में उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। तो इस परेशानी से बचने के लिए मैं यहाँ आपके साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि एक नेल पेंट ले लिया है। नेल पेंट लेके आप चाहें तो फ़ैन वाले पे एफ लिख दें या आप दो कलर का नेल पेंट लें, बल्ब वाले पर अलग नेल पेंट और फ़ैन वाले स्विच पर अलग नेल पेंट लगा दें, जिससे कि पहचान हो सके और लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो कि किस स्विच से फ़ैन ऑन होगा और किस स्विच से बल्ब। तो इस तरह से आप नेल पेंट की हेल्प से मार्किंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। इस टिप को अपनाने से आपके यहाँ बच्चे और बूढ़े दोनों लोगों को या आपके घर कोई गेस्ट आए हों जिन्हें अंदाज़ा नहीं हो तो उन्हें परेशानी नहीं होगी। वो काफ़ी आसानी से पहचान लेंगे कि किस स्विच को प्रेस करने से बल्ब जलेगा और किस स्विच को प्रेस करने से फ़ैन होगा। ऐसा होता है कि रात को सोते समय उन्हें फ़ैन नहीं चाहिए और ठंड लग रही है, ऐसे में उन्हें पहचान ही नहीं पाता कि किस स्विच से हम फ़ैन को ऑफ़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है उसके लिए हम क्या करेंगे कि साबुन में कील से होल बनाएंगे। तो आपको लग रहा होगा कि साबुन में कील से होल बनाने से क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 2 साबुन लिया है। एक छोटा साबुन है जो यूज़ हो चुका है, जो काफ़ी पतला हो गया है, और एक मैंने नया साबुन लिया है। दोनों ही साबुन में मैंने होल कर लिया है। इसके बाद हम डोरी लेंगे। डोरी के लिए आप मोटा धागा, ऊन कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ बद्धी लिया है। उसके बाद मैंने क्या किया, होल में डोरी को डालकर उसे बांध लिया है। नॉट लगा लेंगे और इस तरह से दूसरे भी साबुन में मैंने डोरी को डालकर उसे बांध लिया है।
इसे बांधने के बाद हम क्या करेंगे कि बड़े वाले साबुन को मैं बाथरूम में रख दूँगी। बाथरूम में आप वॉल में कहीं भी हैंग करने के लिए डबल साइड टेप लगाकर कील को चिपका सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी आप नहाएंगे तो आप साबुन को निकाल कर नहा लीजिए। नहाने के बाद आप साबुन लगाने के बाद इसे कील में हैंग कर देंगे, जिससे क्या होगा कि साबुन जो है आपका एक्स्ट्रा गलेगा नहीं और साबुन पे जो भी पानी है वो नीचे गिर जाएगा और वो सूखा रहेगा। तो इस तरह से आपका साबुन गीला नहीं रहेगा और वेस्ट नहीं होगा। और कितने बार क्या होता है कि आप सोप केस में रख देते हैं और उसके पानी से सोप काफ़ी गीला हो जाता है, तो हमें छूने में अच्छा नहीं लगता है। तो उस समस्या का भी समाधान हो जाएगा और इसे इस तरह से आप टांग के रख सकते हैं। दूसरा जो छोटा साबुन है, इसे आप हैंड वॉश करने के लिए अपने वॉश बेसिन के ऊपर रख सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि सोप को वॉश बेसिन के सामने टांग देंगे, हैंग कर देंगे। आप चाहे तो नल में कर दें या सामने आप डबल साइड टेप लगाकर कील टांग सकते हैं और हैंड वॉश करने के बाद इसे टांग देंगे। इससे क्या होगा कि आपके घर का जो बचा हुआ साबुन है वो भी इस्तेमाल हो जाएगा। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो भी साबुन को लेकर है। जब भी हम सफ़र पर जाते हैं तो पूरा बड़ा सोप लेके नहीं जाते, क्योंकि ये गीला हो जाता है। इसके बाद हमें पैक करने में दिक्कत होता है और हमें बड़ा साबुन कैरी करना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि सब्जी पील करने वाले पीलर को लेंगे और साबुन में इस तरह से हम पील कर करके छोटे छोटे स्ट्रिप निकाल लेंगे। मैंने यहाँ 4 पीस निकाला है। आप अपने मतलब कितने आदमी को जाना है और कितने दिनों के लिए जाना है उस अकॉर्डिंग इसे पील करके 3 से 4, 5 से 6 टुकड़े ले सकते हैं। और जब भी आपको हैंड वॉश करना हो तो एक साबुन का टुकड़ा लेके हैंड वॉश कर सकते हैं, और या आपको नहाना हो तो इसके 2 टुकड़े को लेकर आप काफ़ी आसानी से झाग बना कर नहा सकते हैं। ना आपको साबुन गीला अंदर रखने का समस्या होगा, ना ही आपको साबुन कैरी करने का समस्या होगा कि आप काफ़ी बड़ा साबुन लेके जा रहे हैं। तो इस तरह से आपको सफ़र में साबुन इस तरह से आप लेके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो केला को लेकर है। अगर हमारे घर में केला ज़्यादा आ जाता है और किसी को खाना नहीं हो तो केला को ओवर राइप होने से बचने के लिए मैं यहाँ 2 टिप्स शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, एक तो इस तरह से केला जो है वो डंडी से निकल जाता है, उसके लिए मैं एक टिप शेयर करूँगी। और दूसरा जिसमें डंडी रहती है उसके लिए, तो जिस केले का डंडी निकल चुका है उस केले को हम इसे सही रखने के लिए मैंने यहाँ एल्युमिनियम फॉयल लिया है। इसके इस्तेमाल से हम केले को थोड़ा फ्रेश बना कर रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि केला ओवर राइप नहीं होगा। तो जिस केले में डंडी नहीं है उस केले को हम पूरी तरह से कवर कर देंगे, और जिस केले में डंडी है उसमें हम थोड़ा सा एल्युमिनियम रैप लेंगे और उसके डंडी वाले पार्ट को इस तरह से रैप कर देंगे। आप चाहें तो इसे ऊपर फ्रिज के बाहर रखेंगे तो 1 दिन तक सही रहेगा। ये ज़्यादा ओवर कुक नहीं होगा, यानी ओवर राइप नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आपको 2 से ज़्यादा दिन रखना तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो ब्रश और टूथपेस्ट को सफ़र में ले जाने को लेकर है। जब भी हम सफ़र में जाते हैं, अगर आप 3-4 आदमी एक साथ जाने वाले हों तो क्या होता है ना, ब्रश, पेस्ट, जिब्बी आदि रखने में काफ़ी दिक्कत आती है। अगर आप इसे बैग में रख दें तो ढूंढने में भी परेशानी होती है और ब्रश जो है एक दूसरे से टच भी करते रहता है। तो उससे बचने के लिए मैंने यहाँ ग्लव्स का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास हेयर डाई करने वाला ग्लव्स हो तो उसमें आप काफ़ी आसानी से ये ट्रिक को ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, ग्लव्स के अंदर इस तरह से सारे ब्रश को एक एक खांचे में रख दिया है और एक खांचे में पेस्ट को रख दिया। इसी तरह से जिब्बी को भी हम दूसरे ग्लव्स के खांचे में रख देंगे और इसे लपेट कर रबर बैंड से सिक्योर कर देंगे। जब भी हमें ब्रश करना हो तो आप आराम से निकालेंगे, सारे ब्रश और जिब्बी एक साथ आ जाएंगे और पेस्ट भी आ जाएंगे। तो इस तरह से आप काफ़ी आसानी से अपने ब्रश और पेस्ट को एक जगह रख सकते हैं। अगर आपके पास ग्लव्स ना हो तो हैंकी की हेल्प से भी हम इसे काफ़ी अच्छी तरह से सिक्योर और सेफ करके रख सकते हैं और हाइजीन तरीके से रख सकते हैं। तो इसके लिए हम एक हैंकी लेंगे, हैंकी में हम एक ब्रश को रखेंगे और उसे कवर कर देंगे हैंकी से। फिर दूसरे ब्रश को अपोजिट साइड में रखेंगे और उसे कवर कर देंगे। फिर तीसरे ब्रश को भी हम रख के इसी तरह से कवर कर देंगे और लास्ट में हम इसमें पेस्ट को रख कर इसे इस तरह से कवर कर देंगे। और इसी तरह से आप चाहें तो जिभी को भी पेपर या हैंकी में लपेट के इस तरह से रबर से सिक्योर कर देंगे और बैग में रख देंगे। इससे क्या होगा कि आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो इस तरह के चार्जर वायर को लेकर है। हमारे घर में अलग अलग फ़ोन होते हैं और उसके चार्जर भी अलग अलग होते हैं। और क्या होता है कि चार्ज करने के बाद अक्सर हम चार्जर को निकाल कर किसी भी बास्केट या ड्रॉर में रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि वायर जो है वो आपस में फंस जाते हैं और हम एक चार्जर निकालते हैं तो दूसरा भी साथ में निकल जाता है या गिर जाता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि चार्जर के वायर को इस तरह से हम अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम क्लचर से इसे इस तरह से सिक्योर कर देंगे।
ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा चार्जर जो है एक जगह सिक्योर रहेगा, एक दूसरे में उलझेगा नहीं। और जब भी आपको चार्जर इस्तेमाल करना हो तो आप क्लचर को निकाल कर एक चार्जर आसानी से निकाल देंगे और गिरने का भी डर नहीं रहेगा। आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वो हमारे हाथों को लेकर है। अक्सर बर्तन धोने या कपड़े धोने से डिटर्जेंट के कारण हमारे हाथों में लाल लाल रैशेज हो जाते हैं और खाना बनाते समय मिर्च वगैरह से टच हो जाए तो ये काफ़ी जलन करती है। तो उससे बचने के लिए मैंने यहाँ एल्युमिनियम फॉइल और कोलगेट की हेल्प से एक टिप शेयर किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एल्युमिनियम फॉइल का एक टुकड़ा इस तरह से ले लिया है और आपके जितने हाथों में रैशेस टाइप का हो गया है उतने टुकड़ा हम एल्युमिनियम फॉइल को कट कर लेंगे। तो मेरे 2 उंगली में थोड़ा सा रैशेस ज़्यादा है, थोड़ा जलन है, तो मैं यहाँ 2 उंगली के लिए 2 पेपर निकाल ले रही हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे कि टूथपेस्ट लेंगे। टूथपेस्ट में थोड़ा सनसनाहट होता है जो काफ़ी हमारे जलन में राहत देता है। तो हम क्या करेंगे, पहले पेस्ट को लेकर उंगली के जितने पार्ट में आपको जलन हो रहा है उस पार्ट में इसे लगा लेंगे। ज़्यादातर ये नाखून के आस पड़ोस वाला चमड़ी को के निकल जाने से होता है। तो इसे हम पेस्ट को अप्लाई करने के बाद एल्युमिनियम फॉइल को लपेट देंगे। मैंने दोनों उंगली में लपेट लिया है। ये काम तभी करें जब आपके पास टाइम हो लगभग 15 से 20 मिनट का। और इसके बाद हम इसे लगाकर 15 से 20 मिनट तक रखेंगे। इसके बाद एल्युमिनियम फॉइल को निकाल कर अपने हाथ को धो लीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो भी जलन हो रहा था उससे काफ़ी आराम मिल गया। तो इस तरह से आप जलन से काफ़ी आसानी से राहत पा सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो फूड के इस तरह के कंटेनर से लेकर है। जब भी हम कभी बाहर से खाना मंगाते हैं तो इस तरह के कंटेनर में खाना आता है। तो खाना खाने के बाद हम क्या करते हैं कि कंटेनर को फेंक देते हैं। लेकिन मैं इस कंटेनर से एक टूल बना रही हूँ जो आपके काफ़ी हेल्प करेगा किचन में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि एक स्टील का रॉड है उसे मैंने गर्म कर लिया है और इससे मैं इस कंटेनर के बॉटम में काफ़ी सारे होल बना ले रही हूँ। आप चाहते स्क्रू ड्राइवर या किसी कील की हेल्प से भी आप इस तरह के ढेर सारे होल बना लेंगे। इसके बाद मैंने क्या किया है कि कंटेनर के ऊपर 2 होल बनाया है जिससे कि मैं इसमें लूप बना सकूँ। इसके अंदर मैं धागा डाल के इसे टांगने के लिए एक लूप टाइप का बना रही हूँ जिससे कि इसे होल्ड करके हम टांग सकें। तो मैंने यहाँ इसे टांगने के लिए आप किचन मतलब सिंक के पास आप माप लें। अगर आप वहाँ कांटे लगा के रखे हो या आप सिंक के नल में होल्ड करके इसे टांगना चाहती हो तो उसी लेंथ का आप इसमें लूप बना लें। तो मैंने यहाँ दोनों होल से क्रॉस करके धागे को पास किया है। इसके बाद हम इसमें गांठ लगा देंगे जिससे कि ये अटका रहे, बाहर नहीं निकले। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे लेके चलेंगे किचन के बेसिन के पास जहाँ हम बर्तन धोते हैं। तो आप अक्सर देखे होंगे कि बर्तन में खाना खाने के बाद हम बेसिन में रखते हैं तो कुछ ना कुछ खाने का पार्टिकल बच जाता है, वो हमारे किचन के सिंक की जाली में फंस जाता है। तो हम क्या करेंगे कि जो भी खाने के सामान जो थाली में होता है उसमें हम थोड़ा सा पानी डालने के बाद इस कंटेनर में डाल देंगे। इससे क्या होगा कि पानी बह जाएगा और जो भी खाने का पार्टिकल है जो सिंक के जाली में फंसता है वो इसमें स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जाली गंदा होने से बच जाएगा और जब भी सारे बर्तन धोने के बाद इसे आप डस्टबिन में डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप खाली कंटेनर का इस्तेमाल ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो एलोवेरा को लेकर है। फ्रेंड्स, एलोवेरा को कट करने के बाद सबसे पहले हमें इसे 1 मिनट के लिए बाउल में उल्टा करके छोड़ देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो भी इसमें येलो टाइप का लिक्विड आता है वो निकल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एलोवेरा के किनारे से जो कांटे होते हैं उसे निकाल देंगे और उसके छिलके को एक तरफ से निकाल देंगे। इसके बाद क्या होता है कि अगर आपको ज़्यादा अमाउंट में एलोवेरा जेल निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि इसके पत्ती को कट करके मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमें एलोवेरा जेल चाहिए, जैसे 1 चम्मच। तो इतना थोड़ा जेल के लिए हमें मिक्सर चलाने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए और अगर हम ज़्यादा एलोवेरा लेंगे तो वो वेस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, लीफ को इस तरह से लेंगे और कंघी के हेल्प से इसे इस तरह से रगड़ेंगे जिससे कि काफ़ी आसानी से एलोवेरा का जेल जो है वो प्लेट में आ जाएगा। तो आप चाहें तो इस तरह से 1 चम्मच 2 चम्मच भी एलोवेरा का जेल निकाल सकते हैं और उसे अपने फेस पर या हाथों पर लगाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कंघी की हेल्प से एलोवेरा जेल काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं और काफ़ी स्मूथ है। आप इसे फेस पैक में भी लगा सकते हैं, हाथों पे भी लगा सकते हैं। तो आई होप आपको टिप पसंद आई होगी।